मानस जप, मानस ध्यान, ज्योति योग यानी दृष्टि योग। और जो वेद मंत्र है ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के 2 मंत्र, टोटल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। वैसे तो वेद एक था, ऋग्वेद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वेद एक है और बहुत नामों से उसे अभिहित किया है, पुकारा है। जैसे वेद है 4, भगवान वेदव्यास ने इसको विस्तार किया। 4 उपवेद भी हैं। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेदम। ऋग्वेद में बहुत सारे विषय हैं, उसमें से जड़ी बूटियों का नाम उसमें विशेष करके है, इसलिए कहा आयुर्वेदम। आयुर्वेद शास्त्र का आविष्कार हुआ है ऋग्वेद से। तब है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेदम। जड़ी बूटी खा करके हम स्वस्थ हो जाएंगे तो अपनी सुरक्षा भी चाहिए ना, तो धनुर्विद्या से अपनी सुरक्षा करेंगे। तीसरा है गांधर्व वेदम, यानी सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, जो संगीत शास्त्र का आविर्भाव हुआ है सामवेद से। अगर संगीत नहीं होता ना तो भारत में 50% लोग पागल होता। अगर संगीत नहीं होता तो ठीक है, हम गाने नहीं जानते हैं अलग बात है, लेकिन संगीत लगा दिया, आहिस्ता आहिस्ता ठुमका लगा रहे हैं, ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। जीवन में इतनी टेंशन है तो ध्यान थोड़ा सा संगीत की ओर होता है तो मन थोड़ा लगा हुआ रहता है, तो पागलपन से लोग बच जाते हैं। तो सामवेद से संगीत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रस्फुटित हुआ है, निकला है। और चौथा वेद और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। अथर्ववेद से निकला है शिल्प विद्या, कलाकारी, उसको कहते हैं स्थापत्य वेदम। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्व वेदमात्मनः स्थापत्यम च सृजद वेदम कर्माद पूर्वादिभिर्मुखे। 4 वेद ऋग यजु सामा थर्वाख्यान वेदान, 4 वेद और 4 उपवेद और 6 शास्त्र भी है। सब लोग कहते हैं ना, बात बात में कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है, नहीं जानते हैं फिर भी कहते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है।
ये धर्म शास्त्र में है। मैं पंजाब में कार्यक्रम करता था लंबा लंबा समय। अब नवधा भक्ति पर रामायण से बोलना है तब 15 दिनों तक मैं बोल रहा हूं। तो वहां के भक्त लोग कहते थे, महाराज आपने जो ये बात कही है ये किस शास्त्र में है? शास्त्र की बात पूछते थे, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? तो प्रमाणिक बात, जेब की बात नहीं होनी चाहिए, मनगढ़ंत बात नहीं